ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए रुक करेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। दौसा के महुआ में जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कीर्तिन गला पर लगने वाली बकरा मंडी से यातायात प्रभावित हो रहा है और प्रत्येक सोमवार अल सुबह लगने वाली इस मंडी में बड़ी संख्या में वाहन मवेशियों को लेकर आते हैं, जहां मवेशियों और सड़क पर खड़े रहने वाले वाहनों से हाईवे पर यातायात प्रभावित होता है। हाईवे पर खड़े वाहनों से यहां से गुजरने वाले वाहनों के चालक को परेशानी हो रही है। जयपुर के सांभर में देवयानी तीर्थ स्थित श्री जी महाराज मंदिर में राम जानकी विवाह महोत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है। भगवान राम जानकी का दूल्हा दुल्हन के रूप में भव्य श्रृंगार किया गया है। प्रातः गणेश पूजा से शुरू हुआ महोत्सव में शाम को विद्वान पंडितों ने पंडित आशुतोष शर्मा द्वारा भगवान राम जानकी विवाह के मंगल विधान से पूजा अर्चना और महाआरती का आयोजन किया गया। जयपुर के चौमू में 14 दिसंबर से शुरू हुआ अभियान आज भी जारी रहा। शहर के कालाडेरा रोड पर धौली मंडी में नगर परिषद ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया है। सड़क किनारे अतिक्रमण होने के चलते यातायात भी बाधित हो रहा है। इसको लेकर नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की। सड़क के किनारे से कई कच्चे पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है, तो वहीं शहर में बिना भेदभाव के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। दौसा के महुआ विधायक राजेंद्र मीणा ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों की पहली बैठक ली। बैठक में विधायक ने अधिकारियों से कहा कि फरियादी एक ही समस्या को लेकर दोबारा उनके पास आया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध शराब होटल्स में हो रहे अनैतिक कार्यों पर पाबंदी लगाने के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जयपुर में कैलाशपुरी विकास समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में समिति के पदाधिकारियों ने वार्ड नंबर 112 के पार्षद किशनलाल मौर्य के साथ कैलाशपुरी जेडीए कॉलोनी के खस्ताहाल हालातों के बारे में अवगत कराया है। जयपुर के फुलेरा में दैनिक रेल यात्री महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में रेल समस्याओं पर चर्चा के साथ 24 दिसंबर को यात्री संघ की सामूहिक गोठ के आयोजन का निर्णय लिया। मीटिंग का आयोजन चिरंजी लालजी मेहरा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कठुमर के गांव तसई पंचायत समिति में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान विधायक रमेश खींची ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का विधिवत पूजन कर हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 2 लाभार्थियों को मौके पर ही सिलेंडर एवं चूल्हा देकर सम्मानित किया गया। जयपुर के प्रताप नगर से श्री गणेश जी की गढ़ गणेश जी के लिए पदयात्रा को लेकर सांसद रामचरण बोहरा ने पूजा कर रवाना किया। इस दौरान पदयात्रा समिति अध्यक्ष राजेंद्र पटेल ने बताया कि 37 पदयात्रा में विधायक बालमुकुंदाचार्य ने भगवान की आरती की। साथ ही इस अवसर पर बिरदी चंद शर्मा, जगदीश पटेल, जगदीश सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। सिकराय के गीजगढ़ कस्बे में मोटर वाइंडिंग की दुकान से चोरों ने 10 लाख रुपए के मोटर वाइंडिंग के वायर चोरी कर लिए। चोरी की सूचना पर सिकंदरा थाना प्रभारी मनोहर लाल मीणा मय जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। सिकराय में विधायक विक्रम बंशीवाल ने पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में विधायक ने कहा कि आमजन के कार्यों को लेकर किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं चलेगी और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने की किसी भी सूरत में उसे नहीं बख्शा जाएगा। इस दौरान विधायक विक्रम बंशीवाल का कर्मचारियों और अधिकारियों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। चुरू में स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा की स्मृति स्थल पर तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है और 2 नाबालिग को निरुद्ध किया है। साथ ही तोड़फोड़ मामले को लेकर सरदार शहर बंद रहा। इस दौरान विधायक अनिल शर्मा मौजूद रहे। इस मामले में कार्रवाई थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई के नेतृत्व में की गई है। साथ ही कार्रवाई में एएसआई राजेंद्र कुमार, कांस्टेबल नंदलाल डूडी, विनोद और रामचंद्र सियाग की अहम भूमिका रही है। झुंझुनू के चढ़ावा में सुल्ताना चढ़ावा मार्ग पर पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल दोनों युवकों को नजदीक अस्पताल पहुंचाया, जहां से एक युवक की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर झुंझुनू रेफर किया गया। वहीं पिकअप चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे के विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में दर्शन और सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ हरियाणा से आए श्रद्धालुओं ने मारपीट कर दी, जिसमें 7 पुलिसकर्मियों की चोटें आई हैं। मौके पर पहुंचे अतिरिक्त जाब्ते ने व्यवस्थाएं बनाते हुए 2 महिला सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया।
चूरू में हाईवे 52 पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को राजकीय भरतिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से एक गंभीर घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर से खबर है, विकसित भारत संकल्प यात्रा दिवराला और जुगराजपुरा पहुंची, जहां पर ग्रामीण ने यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। संकल्प यात्रा में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, परिवहन, आजीविका, राजस्व, चिकित्सा विभाग से जुड़ी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण दिया गया। कार्यक्रम में अजीतगढ़ पंचायत समिति प्रधान एडवोकेट शंकर लाल यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। चलिए अब देख लेते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। फलौदी में समसा के तहत बने आधा दर्जन से ज्यादा कक्ष नशे के आदियों का अड्डा बना है। लंबे समय से बनकर तैयार सूने पड़े कक्ष में अज्ञात चोरों ने खिड़कियों के लगे कांच, लोहे की जालियां, नवनिर्मित शौचालय में लगी पाइप और पानी की टंकी तक चोरी कर ली। पूरे भवन में पानी टपकता है, जिसकी वजह से छात्र खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। फलौदी में चिलिंग सेंटर पर प्रतिदिन 10,000 लीटर दूध पहुंचता है। इसको लेकर फलौदी जिले में दूध की डेयरी बनने की मांग उठी है। जिला बनने के बाद से फलौदी में दूध डेयरी की मांग उठने लगी है। फलौदी अभिशीतन केंद्र पर 5-5 हजार लीटर क्षमता की 2 बीएमसी लगी है। गोविंद सिंह भाटी, सहायक प्रबंधक दुग्ध अभिशीतन केंद्र ने जानकारी दी है। जोधपुर से खबर है, हिंदू धर्म में विवाह पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता की शादी हुई थी, विवाह हुआ था। इस आयोजन में कथावाचक रवि नंदन शास्त्री महाराज के सानिध्य में आयोजन हुआ। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। जोधपुर में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की राजस्थान में पर्यटन इच्छा जता रहे हैं पर्यटक, और इसके चलते जोधपुर में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर के 5 सितारा होटल जनवरी तक लगभग बुक हो चुके हैं। साथ ही जोधपुर भ्रमण के बाद पर्यटक जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं। जोधपुर के शेरगढ़ में विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने PHED के JEN को मुंह काला करने की बात मीटिंग में कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में गांवों में पानी न पहुंचने को लेकर बात उन्होंने कही है। इसी कार्यक्रम में इस बीच भाषण में लाइट कटने पर डिस्कॉम अधिकारियों को हाथों हाथ सस्पेंड करने की बात भी कही थी। JEN दिनेश डाबी मंडोर ब्लॉक में PHED विभाग में कार्यरत है। फलसून के गोडागड़ा धाम पर शिवदानपुरी महाराज की समाधि पर आयोजित मेले में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें आसपास के गांवों और शहरों से सैकड़ों श्रद्धालु यहां पर पहुंचकर खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि समाधि पर शारीरिक दिव्यांग और लकवाग्रस्त मरीजों की ओर से 5 फेरी लगाने पर उन्हें रोग से मुक्ति मिल जाती है। फलसून में स्थित राजकीय बालिका विद्यालय का सरपंच रतन सिंह जोधा ने निरीक्षण कर जायजा लिया। सरपंच रतन सिंह जोधा ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से विद्यालय में बालिकाओं को फ्री यूनिफॉर्म वितरण की गई। साथ ही सरपंच जोधा ने उच्चाधिकारियों से नया भवन बनाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान विद्यालय के सभी स्टाफ मौजूद रहे। फलसून में पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने झाबरा गांव का दौरा किया। विधायक महंत प्रतापपुरी ने झाबरा, सांकड़िया, रातड़िया सहित गांव का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना है। साथ ही झाबरा गांव में लक्ष्मण मेघवाल के घर सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि ये जीत मेरी नहीं बल्कि आप सबकी है। बालोतरा में प्रभारी अधिकारी आनंद मोहन ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। साथ ही ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय और प्रभारी अधिकारी आनंद मोहन ने ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान प्रधान उमेद सिंह अराबा, ADM अश्विनी ने के पंचार सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समदड़ी क्षेत्र के कनाना गांव के निवासी दीपाराम पुत्र राणाराम का आबादी भूमि में पट्टा पंजीयन के दस्तावेज गुम हो गए हैं। इसको लेकर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया। उसने बताया कि घर के पट्टे की रसीद और अन्य कागजात गुम हो गए हैं, जिसके दुरुपयोग का डर उसे परेशान कर रहा है। और चलिए अब देख लेते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को।
ब्यावर के जय क्लिनिक और नर्सिंग होम में चिकित्सकीय क्रूरता की वजह से 4 साल की बच्ची की मौत के विरोध में कैंडल शांति मार्च निकाला गया। शहर के चांग गेट महात्मा गांधी सर्किल से आरंभ हुए कैंडल मार्च में वाल्मीकि समाज के साथ साथ शहर के सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान कैंडल शांति मार्च में शामिल महिला पुरुष हाथों में कैंडल लेकर हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए चलते रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की गई है। नागौर के नावा विधायक विजय सिंह चौधरी ने विधायक बनने के बाद पहली बार कुचामन जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय के आपातकालीन वार्ड, आईसीयू वार्ड, महिला वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, पोस्ट ऑपरेशन वार्ड, ब्लड सेंटर सहित पूरे चिकित्सालय का दौरा किया। इससे पहले चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर प्रहलाद बाजिया सहित डॉक्टर्स और स्टाफ कार्मिकों ने विधायक का स्वागत किया। वहीं विधायक ने दौरे के बाद विभिन्न आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डिडवाना के नावा विधायक विजय सिंह चौधरी ने विधायक बनने के बाद कुचामन के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय के आपातकालीन वार्ड, आईसीयू वार्ड, महिला वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, पोस्ट ऑपरेशन वार्ड, ब्लड सेंटर समेत पूरे चिकित्सालय का दौरा किया। वहीं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेड़ता सिटी जिला अभिभाषक संघ मेड़ता के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश चंद्र परिहार का उनके पैतृक गांव सहसंडा में ग्राम वासियों द्वारा भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता गौशाला अध्यक्ष श्री राव अति विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक ने की। इस दौरान एडवोकेट रामचंद्र जारोडा, पूर्व विधायक श्री सुखराम नेतड़िया और विशिष्ट अतिथि श्री विजय कुमार पडोलिया उप प्राचार्य मौजूद रहे। डिडवाना में नगर परिषद में लेट लतीफी का आलम है। कहना गलत नहीं है कि सरकार बदली मगर नहीं बदली व्यवस्थाएं। कार्यालय में नगर परिषद के कार्य में 11 बजे तक दफ्तर नहीं पहुंचते हैं, जिससे लोगों को नगर परिषद कार्य को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर जब उपस्थित कार्मिकों से पूछा गया तो बताया कि आयुक्त रोहित मेल अजमेर स्वायत्त शासन विभाग कार्यालय में बैठक में भाग लेने गए हुए हैं। नागौर के मेड़ता में रघुनाथ स्मृति भवन कुमारी ज्योति सोनी डांगावास की स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्व समाज के तत्वावधान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा मेड़ता सिटी के बैनर तले शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान का शुभारंभ डॉक्टर अमित सोनगरा, वरिष्ठ अधिवक्ता कमल कुमार आचार्य आदि अतिथियों ने किया। साथ ही रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर रक्तवीरों का आभार जताया गया। टोंक शहर के सवाई माधोपुर बाईपास पर खुले कुएं में एक सांड गिर गया। जानकारी मिलने के बाद गौरक्षा दल और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने क्रेन की मदद से कुएं में गिरे सांड को पट्टे और रस्सियों के सहारे बांधकर बाहर निकाला, लेकिन इस प्रयास में सांड घायल हो गया, जिसके बाद सांड को जिला पशु चिकित्सालय इलाज के लिए भेजा गया। ब्यावर के अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा में संत गोपाल राम महाराज के सानिध्य में कृष्ण जन्मोत्सव उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कथावाचक संत अमृत राम महाराज ने कहा कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव पर नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भजन पर श्रद्धालु भक्ति रस में मग्न नजर आए। ब्यावर के अनाकर गांव में आबादी भूमि से खेतों में जाने का रास्ता अवरुद्ध करने की ग्रामीणों ने शिकायत की है। खेतों में जाने के रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग को लेकर एसडीएम मृदुल सिंह को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि अनाकर गांव निवासी नारायण सिंह, सुरेंद्र सिंह, गिरधारी सिंह, निम्न सिंह, किशन सिंह, मिठू सिंह सहित अन्य के खेतों में जाने वाले रास्ते पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है। ब्यावर से खबर है, विश्व हिंदू परिषद के सह परियोजना प्रमुख पृथ्वी सिंह भोजपुरा ने जानकारी दी है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को रामलला के विराजमान होने की खुशी का देश भर में जश्न का माहौल है। इस मौके पर प्रक गांव के मंदिरों में रामधुनी एवं भजन कीर्तन के कार्यक्रम होंगे। साथ ही प्रत्येक घर में दीपावली मनाई जाएगी। नागौर के मेड़ता सिटी के मूल निवासी श्याम बजाज को लंदन के बकिंघम पैलेस के राजा ने किंग अवार्ड से सम्मानित किया। इसके बाद जब बजाज अपनी मातृभूमि मेड़ता पहुंचे तो बजाज का परिजनों, रिश्तेदारों और शहरवासियों ने स्वागत किया। टोंक के टोडी सागर बांध की मिडिल कैनाल का पानी नहीं मिलने से टेल गांव के किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसानों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सूरज सिंह नेगी को ज्ञापन सौंपते हुए टेल तक पानी मुहैया कराए जाने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 21 दिसंबर तक टेल के गांव तक पानी नहीं पहुंचा तो किसान बरवास उप तहसील कार्यालय पर भूख हड़ताल और आमरण अनशन करेंगे।
ब्यावर के कालिंजर गांव के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर तालाब की नहर पर हाईवे रोड निर्माण कर नहर को बंद करने की शिकायत की है। ग्रामीणों ने नहर को पुनः खोलने और उनका जीर्णोद्धार करवाने की मांग की है। मांग को लेकर ग्रामीणों ने एडीएम बजरंग सिंह चौहान को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। और चलिए रुक करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। मनोहर थाना कालीखाड़ नदी में 30 वर्षीय युवक का शव मिला है। सूचना पर काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी अजीत सिंह सहित कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र में मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया है। मृतक के परिजनों ने संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज कराया है। झालावाड़ के झालरा पाटन के कार्तिक मेले की शुरुआत हुई। आपने महिलाओं के ब्यूटी पार्लर का नाम सुना होगा, पुरुषों के ब्यूटी पार्लर का नाम सुना होगा, लेकिन मेले में जानवरों को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान खुली है। मेले में सभी जानवरों के लिए सजने संवरने का सामान मिल रहा है। 12 अनिरुद्ध सिंह हाडा की स्मृति में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय जिला स्तरीय ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता में बच्चों ने भाग लिया। संस्थान के अध्यक्ष अजीत सिंह माथनी ने ये बताया कि गत कई वर्षों से ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अनिरुद्ध सिंह हाडा के 33वीं जयंती समारोह 17 से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस कबड्डी प्रतियोगिता में ग्रामीण क्षेत्र की टीमों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। 12 से खबर है, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर ग्रामीण संबलपुर और फतेहपुर में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक राधेश्याम बैरवा ने कहा कि राष्ट्र को विकसित बनाने में हर भारतवासी की भागीदारी की सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान विधायक ललित मीणा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में लाभार्थियों से संवाद किया। 12 के सार्वजनिक धर्मादाय संस्था धर्मशाला के सभागार में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने निजी स्कूलों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी संचालकों और संगठनों को एकजुटता के साथ लड़ने का आह्वान किया है। मीडिया प्रभारी राजेश पंकज ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि बीकानेर से स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कोडाराम भादु रहे। झालावाड़ में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भागीदारी को लेकर पीले अक्षत का मंगल कलश बकानी पहुंचा। इस दौरान मंगल कलश की राम भक्तों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई। अयोध्या में हुई अक्षत पूजा के बाद संपूर्ण भारत में पवित्र पीले अक्षत का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान शोभा यात्रा का कस्बे वासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कोटा ग्रामीण की सांगो थाना पुलिस ने 10,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपी पर पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था, जिस पर करीब 12 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। झालावाड़ की ग्राम पंचायत बानोर और हिम्मतगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही लाभार्थियों से अनुभव प्राप्त किए गए। वहीं ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलाकर प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया। कोटा के रामगंज मंडी सातलखेड़ी कस्बे में अलसुबह युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। इसके साथ ही पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। झालावाड़ की पड़ावा तहसील की शेरपुर ग्राम पंचायत में भारतीय किसान संघ ने ग्राम पंचायत अध्यक्ष की अगुवाई में कलेक्टर के नाम वीडियो और हल्का पटवारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किसानों की 13 सूत्रीय मांगों को शीघ्र ही पूरा करने की मांग की गई है। झालावाड़ के पड़ावा में अखंड सनातन हिंदू समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें माताजी की बाड़ी मंदिर की कृषि भूमि पर अवैध निर्माण को रुकवाने की मांग की गई है। बूंदी में संकल्प विकसित भारत के तहत तालाब गांव में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर और ग्रामीण क्षेत्र की सभी 17 योजनाओं को शामिल किया गया है। वहीं उनके लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इस दौरान अपनी कहानी अपनी जुबानी के तहत लोगों ने योजनाओं का लाभ लेने के बाद प्रधानमंत्री और भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। 12 के छिपा बड़ौद में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मान समारोह बालाजी की डूंगरी पर संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र से पधारे 1500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें गत विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी की प्रचंड जीत के लिए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। 12 के छिपा बड़ौद महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर कॉलेज छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मुख्य द्वार पर ताला लगाकर उग्र प्रदर्शन कर कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दिया। इस दौरान छात्र नेता ने बताया कि महाविद्यालय ने 10 से 15 दिन का समय लिया है। यदि इन दिनों में समाधान नहीं हुआ तो हम महाविद्यालय को फिर से बंद करेंगे और अब की बार जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक महाविद्यालय बंद रखेंगे।
झालावाड़ के मनोहर थाना में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या से आए पीले चावल को बैठक आयोजित कर वितरण करने की रूपरेखा तैयार की गई है। वहीं नवीन भवन से अक्षत का कलश लेकर कस्बे के प्राचीन राज मंदिर पर पहुंचकर भगवान को प्रथम पीले चावल चढ़ाए गए। इस मौके पर विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। चलिए अब देख लेते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। शाहपुरा के नवनिर्वाचित विधायक लालाराम बैरवा ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर निरीक्षण किया। यहां बैरवा ने चिकित्सालय की व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर मरीजों से कुशलक्षेम पूछी। विधायक लालाराम बैरवा के पहुंचने पर पीएमओ डॉक्टर अशोक जैन की अगुवाई में स्टाफ ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। इसके बाद पीएमओ डॉक्टर अशोक जैन ने विधायक बैरवा को चिकित्सालय की गतिविधियों और समस्याओं की जानकारी दी। शाहपुरा में साहित्य सृजन कला संगम संस्थान तत्वावधान में 26वें लोक कवि मोहन मंडेला की स्मृति में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बतौर अतिथि के तौर पर पहुंचे कलेक्टर टीकम चंद बोहरा ने भी अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि सम्मेलन में कई कवियों ने सुप्रसिद्ध रचनाएं प्रस्तुत की। मांडलगढ़ के उपखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ त्रिवेणी संगम पर स्थित महादेव मंदिर परिसर में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन श्री तैलिक साहू समाज विकास संस्थान के तत्वावधान में किया गया। इस दौरान विधायक खंडेलवाल ने बताया कि क्षेत्र में सामाजिक सरोकार से जुड़े आयोजन समय समय पर आयोजित होते रहते हैं और होने आवश्यक भी हैं। इस शिविर में 418 रोगियों का परीक्षण किया गया। मांडलगढ़ से खबर है, सरदार शहर में गौरव पंडित भंवरलाल शर्मा के समाधि स्थल पर तोड़फोड़ कर अपशब्द लिखने को लेकर ब्राह्मण समाज में काफी गुस्सा है। इसको लेकर तहसील अध्यक्ष मुकेश जोशी के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के युवकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और साथ ही साथ जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजसमंद संस्था प्लान इंडिया द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वास्थ्य की जानकारी ग्रामीणों को दी गई है। संस्था प्लान इंडिया द्वारा एम्प्लॉय गांव के ग्रामीणों के साथ कई गांव में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर जागरूक किया गया। संस्था प्लान इंडिया के कम्युनिटी हेल्थ वर्कर रोहित पालीवाल ने जानकारी दी है। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबरा तहसीलदारी का और बात करेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। प्रतापगढ़ की जलोदा जागीर थाना पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 87,000 रुपए की शराब जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में एक कार को जब्त करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में जुट गई है। प्रतापगढ़ की धमोतर थाना पुलिस ने NH 56 पर नाकाबंदी के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 किलो 200 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। बरामद अफीम डोडा चूरा की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं युवक पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने फर्जी शादी करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने आरोपी दुल्हन और दलाल को गिरफ्तार कर लिया है। दुल्हन शादी के 4 घंटे बाद ही फरार हो गई थी। वहीं पुलिस की गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। डूंगरपुर शहर के कलेक्ट्री रोड पर बीती रात 2 बाइक आमने सामने से टकरा गए। हादसे में दोनों बाइक पर सवार 6 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां 3 घायलों की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त बाइक जब्त कर ली है। प्रतापगढ़ के नरसिंह घाट पर 1 दिवसीय चर्म रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित किए गए शिविर में अहमदाबाद के प्रसिद्ध चर्म रोग हर्बल विशेषज्ञ ने मरीजों को परामर्श दिया। बांसवाड़ा में 9 दिसंबर को हुए मर्डर को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है। परिवार में जमीनी विवाद को लेकर चल रही थी लड़ाई, जिसके चलते भीलवन निवासी लक्ष्मण का मर्डर किया गया था। पुलिस ने इस मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने गार्ड की हत्या के मुख्य आरोपी सहित एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड के टामटिया और ठाकरडा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा एवं विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख सूर्या आहारी सहित कई मुख्य अतिथि मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान SDM श्रवण सिंह राठौड़ एवं कैंप के डे प्रभारी तहसीलदार सागवाड़ा आस्था रानी बामनिया ने समस्त विभागों की प्रगति की जानकारी दी।
डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के बरौठी गांव में एक महिला की 7 महीने की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई। डिलीवरी में मरा हुआ बच्चा पैदा होने के बाद महिला की भी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया गया। बांसवाड़ा के घाटोल में सरस्वती विद्या मंदिर संस्थान में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका आगाज भारत माता मंदिर महंत श्री रामस्वरूप जी महाराज और संस्थान के अध्यक्ष राम अवतार पारिक द्वारा सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में विधायक श्री नानालाल निनामा, बांसवाड़ा संभाग के आईजी एस परिमाला एवं क्षेत्र के गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। बांसवाड़ा गढ़ी के भीमपुर अध्यक्ष और सदस्यों ने व्यवस्थापक की अनियमितता को लेकर आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया है। व्यवस्थापक पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि 1 साल से आईवीआई के ब्यौरा का हिसाब नहीं दे रहे हैं। साथ ही व्यवस्थापक मनोज शर्मा को हटाने की मांग की। घाटोल उपखंड की ग्राम पंचायत मुडासेल में भारत संकल्प यात्रा पहुंची। कार्यक्रम में घाटोल एसडीएम विनोद मल्होत्रा, विकास अधिकारी जितेंद्र सिंह चुंडावत, पूर्व सांसद मानशंकर निनामा और सहित सभी विभागों के अधिकारियों और ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। डूंगरपुर में राजीविका की ओर से कलेक्ट्रेट मार्ग पर रूरल मार्ट आउटलेट का शुभारंभ किया गया है। जिला कलेक्टर LN मंत्री ने आउटलेट का शुभारंभ किया। इस मौके पर आजीविका के प्रबंधक हितेश चौबीसा भी मौजूद रहे। रूरल मार्ट आउटलेट के शुरू होने से अब लोगों को हैंडमेड देशी उत्पाद एक ही छत के नीचे मिल पाएंगे। और चलिए अब देख लेते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। धौलपुर के सैपो में बाइक सवार दंपत्ति के साथ लूट हुई है। बदमाशों ने हथियार की नोक पर 10,000 रुपए की नकदी और मोबाइल लूट लिया है और फरार हो गए। पुलिस पहुंची मौके पर। सैपो सहित बसेड़ी पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। धौलपुर के कामाक्षी ITI के पास एक बाइक सवार से अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों द्वारा की गई घटना से मौके पर हड़कंप मच गया, जिसके चलते लुटेरे अपनी बाइक को छोड़कर भाग गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की बाइक को जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। धौलपुर के लेबुड़ापुरा पुलिस चौकी के पास बाइक सवार दंपत्ति के साथ हथियार की नोक पर लूट की वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने रास्ते में बाइक को रोका, दंपत्ति से मारपीट की और हथियार के बल पर जेब में रखी नकदी और मोबाइल छीन लिया, फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई। धौलपुर के सैपो उपखंड क्षेत्र के बसई नबाव में बनाए जा रहे 5 किलोमीटर लंबे बाईपास में किसानों की करीब 60 बीघा भूमि अवाप्ति कर ली गई है। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने निर्माणाधीन बाईपास पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। पीड़ित किसान अशोक त्यागी श्रीनिवास कालूटी ने बताया कि 5 माह में कांग्रेस सरकार के पूर्व विधायक के द्वारा उनको झूठे आश्वासन दिए गए। वर्तमान विधायक ने किसानों को आश्वासन दिया है कि मुआवजा दिलवाया जाएगा। धौलपुर के सैपो उपखंड के बसई नवाब ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में केंद्र सरकार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के प्रति आमजन को जागरूक किया गया। साथ ही कई लोगों को शिविर में मौके पर ही लाभान्वित किया गया। धौलपुर में शरद महोत्सव 2023 में डांस एक्स फैक्टर एंड F3 में सोनी टीवी की कलाकार छोटी बच्ची सादिया परवीन की प्रस्तुति को देखकर उपस्थित दर्शकों ने जमकर तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर चित्रा बंसल एवं डॉक्टर अनिल बंसल थे, जबकि विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह रही। धौलपुर के सैपो कस्बे में संचालित कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा फीस वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने ब्रिज विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष नीतीश कुमारी और छात्र नेता हरिओम कुशवाहा ने कहा कि परीक्षा फीस में मनमानी तरीके से वृद्धि कर दी गई है, जो कि गरीब परिवार के छात्र छात्राओं के लिए बजट से बाहर है। साथ ही कहा कि फीस वृद्धि के फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा बौली दौरे पर रहीं। चुनाव जीतने के बाद पहले औपचारिक कार्यक्रम में विधायक इंदिरा मीणा ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान ग्राम पंचायत के बूथ अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने विधायक इंदिरा मीणा का माला एवं शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। भरतपुर के बयाना में ज्वेलर्स के साथ लूटपाट कर हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगने के बाद पुलिस ने आरोपी को RBM अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी की तरफ से भी की गई फायरिंग में DST इंचार्ज की गोली लग गई। और चलिए इसी के साथ ही खबरा तहसील में फिलहाल के लिए इतना ही।